हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस। आज की ये वीडियो बिगिनर्स वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए है जो किसी भी एक्चुअल क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग होस्टिंग एंड डोमेन। फ्री में यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जैम्प और लोकल होस्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस यही कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है लोकल होस्ट, जिसकी हेल्प से आप एटलीस्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, आपने अगर कोई साइट बनाई है और आपको क्लाइंट मिल गया है तो आप उस साइट को एक्चुअल होस्टिंग डोमेन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है इसके बारे में कि जिससे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टैब खोल लेंगे गूगल क्रोम में जिसका नाम हम रख लेंगे लोकल होस्ट। तो हमारे लिए आसानी होगी, जब हम दूसरे भी काम कर रहे होते हैं तो एक अलग टैब इस चीज़ के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम इस पर लिख देंगे जैम्प और हम जैम्प डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, जैम्प मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आपने सिंपली जैम्प को डाउनलोड करना है, आपके डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएशन है। मेरे पास तीसरा वाला है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, तीनों वर्क करेंगे। सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला लेटेस्ट है विंडोज़ का। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये नीचे वाला अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट है, आप डाउनलोड कर लें। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपकी डाउनलोड फाइल्स में आ जाएगा, और उसके बाद आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है किसी भी फोल्डर में, डी में, ई में, जहाँ भी आपके पास जगह है। मैंने डी में किया है गाइस। मैं अब उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ मैंने जैम इंस्टॉल किया। तो वहाँ पे जब मैं जैम पे जाऊँगा तो वहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नज़र आएगा। जैसे मैं डी में आया, आपको दिखा रहा हूँ, जैम पे आ गया। तो जैसे ही मैं जैम पे आया, आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स मौजूद हैं। इसमें हमें सबसे पहले जैम्प ऑन करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है, और हमारे पास फाइल मौजूद होगी जैम्प कंट्रोल, जहाँ से हमारा ये सॉफ्टवेयर ऑन होगा। गाइस आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। माई एसक्यूएल, माई अपाची से हमें स्टार्ट के शुरू के दो ऑप्शन पे स्टार्ट करना है, बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं नीचे भी इसका लोगो आ चुका है कि ये स्टार्ट हो गया है। मैं सारी विंडोज बंद कर देता हूँ और हमारे यहाँ पे लोकल होस्ट खोलता हूँ, लोकल होस्ट / डैशबोर्ड। ये आप लिख भी सकते हैं, ये हमेशा सेम ही रहेगा किसी के भी, लोकल होस्ट पर लोकल होस्ट डैशबोर्ड। ऐसी विंडोज आ जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि नीचे भी जैम्प ऑन है। अब हम आ जाएंगे माई PHP एडमिन पर। माई PHP एडमिन पर हम डेटाबेस बना सकते हैं, यानी कि हम जो भी साइट पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, स्टॉप करके भी सॉफ्टवेयर चेक करवा देता हूँ आपको कि जैसे ये सॉफ्टवेयर बंद कर दिया मैंने, स्टॉप कर दिया, तो अब ये मेरे पास नहीं पहुंच सकता लोकल होस्ट। ये चीज़ है कि लोकल होस्ट, ये आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो ही आपके पास ये शो होगा। डेटाबेस पे हम आ जाते हैं। डेटाबेस कैसे बनेगा? बेसिकली डेटाबेस वो होता है जहाँ पर हमने जो भी काम किया है, साइट पे अपडेट किया है, वर्डप्रेस की साइट है, कोई थीम डाल रहे हैं, हेडर में कुछ भी एडिटिंग की है, तो वो बेसिकली डेटाबेस में सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली, ताकि आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट भी कर सको, यहाँ से उठाकर ओरिजिनल होस्टिंग डोमेन में, या फिर आप साइट माइग्रेशन कर सको। तो ये डेटाबेस आपको बहुत काम आता है कि उसमें आपकी सारी चीज़ें होती है बेसिकली, जो भी आप साइट पर एडिटिंग करते हो। डेटाबेस हमने बना लिया है फिटनेस के नाम से। जैसे मैं अभी फिटनेस के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने कैटेगरी या नाम चूज किया फिटनेस। आप देख सकते हैं फिटनेस का डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस को हमें वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करवाना है। हम बेसिकली आ जाएंगे वर्डप्रेस पर, wordpress.org हम लिखेंगे, गूगल का वेबसाइट खुल जाएगी। हम यहाँ से वर्डप्रेस पे आ जाएंगे, और जैसे ही वर्डप्रेस पे आएंगे तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये स्टोर हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड्स में फाइल है 1.24 MB की, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये डाउनलोड हो रही है हमारे पास, ये डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास। हमने ओपन फोल्डर में जाना है, डाउनलोड्स आ जाएंगे हम। उसके बाद मैं इसे लार्ज कर लेता हूँ फाइल्स को, ताकि अच्छी तरह नजर आए आपको। उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे। अच्छा, जब हम इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर लेंगे तो ये हमारा वर्डप्रेस की फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह। इसके बाद हमें ये करना है कि मैं इसका रीनेम दे देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि
हम मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 जितनी चाहे वेबसाइट बना सकते हैं लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस के लिए। तो मैं नाम दे रहा हूँ फिटनेस, ताकि मेरे पास मेंशन रहे कि इस फिटनेस वाले फोल्डर में मेरी फिटनेस वाली वेबसाइट की चीज़ें हैं। सो थिंग्स मिक्सअप ना हो जाए। अगर हम इसे वर्डप्रेस की नाम से रख देंगे और हम दूसरी भी वर्डप्रेस फाइल उसमें डाल देंगे तो वो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वर्डप्रेस पे हमारी कौन सी वेबसाइट है। मगर हम इसे एक रीनेम दे दें, जो मैं करता हूँ कि एक रीनेम दे देता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि भाई ये फिटनेस की है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं लोकल उस पर दूसरी बनाऊंगा, जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाऊंगा, तो वो इसी तरह होगा कि मैंने सिर्फ रीनेम चेंज करना है। फाइल वर्डप्रेस की ही रहेगी जो हम एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। सिर्फ हमने अपने लिए क्या करना है कि हमने उसका नाम दे देना कोई ना कोई, फिटनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिलिंग, कोई भी कैटेगरी की आप वेबसाइट की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपको ऑर्डर आया हुआ है तो आप लोकल होस्ट पे चाह रहे हो पहले बनाना, फिर शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर कर उसका एक्सट्रैक्ट हियर कर कर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर कर कर उसका रीनेम चेंज कर देना। अंदर सब कुछ वर्डप्रेस का होगा, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ओपन की है वो फाइल, जिसका नाम मैंने फिटनेस रख दिया था। उसमें सारी चीज़ें होंगी वर्डप्रेस की जो हमने एक्सट्रैक्ट की। सो फाइल के अंदर की चीज़ें चेंज नहीं होगी, सिर्फ हमने रीनेम चेंज करना है, फिर से यहाँ से कट कर लेना है। और अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि हमने इसे पेस्ट कहाँ करना है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट खुले लोकल होस्ट पर, कि हम देख सके ना उसे। जैसे वेबसाइट खुलती है www.com, तो इधर होगा localhost.com, कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो वीडियो में आने आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सो इसमें सबसे मेन पार्ट है htdocs। आपने हर फोल्डर को इग्नोर करना है, किसी भी फोल्डर में आपका कोई काम नहीं। htdocs सबसे मेन फोल्डर है, उसी में आपका सारा काम होगा। और नीचे कंट्रोल XAMPP कंट्रोल का फाइल है, जो सॉफ्टवेयर फाइल है, एप्लीकेशन है, जिसे आप ऑन करोगे। तो इन दो में ही आपका मेन काम है। बाकी आपने XAMPP के फोल्डर में और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने कोशिश ये रखनी है कि htdocs और XAMPP कंट्रोल के नीचे एप्लीकेशन का लोगो आ रहा है इसी फाइल के अंदर, जो मैंने पहले खोला था स्टार्टिंग में। XAMPP खोला था, जो सॉफ्टवेयर मैंने लोकल होस्ट खोला था, जिसमें मैंने अपाची और MySQL को ऑन किया था, जिसके बाद मेरे पास क्रोम पर डेटाबेस खुलने लग गया, लोकल होस्ट खुलने लग गया। और फिर मैंने आपको बंद करके भी दिखाया था कि देखें जब मैंने स्टॉप कर दिया तो बंद हो गई। सो बेसिकली ये htdocs में हमें आ जाना है। यहाँ पे हमने ये फाइल पेस्ट करनी है, फिटनेस वाली जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी। हम उसे कट पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करना चाहो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मगर मैंने कट पेस्ट कर दिया। सो हम उसे कट पेस्ट कर देंगे ताकि वो हमारे पास यहाँ पर फाइल आ जाए। अब जैसे ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, समझ लें कि हमारा आधा काम तो हो चुका है। इसके बाद जो हमें ये करना है कि हमें दोबारा क्रोम पर आना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्रोम ऑन कर लेना है। क्रोम ऑन करने के बाद हमने देखिए नाम रखा था फिटनेस। सो जैसे हमने लोकल होस्ट खोला था वैसे ही मेरी आदत है, मैं टाइप करता हूँ मगर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो चीज़ मुझे बार बार खोलनी है उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। सो जैसे लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड है, ये आपके नाम आएगा। इसी तरह लोकल होस्ट स्लैश आपने जो नाम रखा है, जैसे आपने डेटाबेस का नाम रखा है फिटनेस, तो अब आप चाहते हो कि आपकी वो साइट खुले, वर्डप्रेस खुले, जिसका नाम आपने फिटनेस रखा था, तो आपने बेसिकली लोकल होस्ट स्लैश फिटनेस वहाँ पर डाल देना। तो जैसे ही आप फिटनेस वहाँ पर डाल देंगे, एंटर करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मगर ये खुल जाएगा। ये लोकल होस्ट पे जब भी काम होता है तो वो शुरुआत में जो वर्डप्रेस हम डालते हैं तो उसमें तो देखें ये आ गया वर्डप्रेस, थोड़ा सा टाइम दिया मगर ये ऑन हो गया। अब जैसे ये देख रहे हैं आप ऑन हो गया। अब डेटाबेस, हमने जो डेटाबेस बनाया था वो डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी। सो जब हमने डेटाबेस की डिटेल हमने यहाँ पे जो डेटाबेस की डिटेल हमने डालनी है, उसमें सबसे पहले हमारे पास सारा डेटाबेस नेम, सो हम उसे फिटनेस ही रखेंगे ताकि जो भी काम इस वर्डप्रेस पे हो रहा है वो फिटनेस के डेटाबेस जो हमने लोकल होस्ट पे बनाया है वो सारी फाइलें वहाँ पे ऑटो जनरेट, ऑटो सेव होंगी। सो हम उसका नाम वही रखेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है यूज़र नेम, वहाँ हम रूट रखेंगे। रूट डायरेक्टरी का मीन्स है कि जो हमने डेटाबेस का नेम रखा है उसके अंदर ही सब कुछ जाएगा। सो यूज़र नेम में हमने रूट ही रखना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, लोकल होस्ट पे जब भी आप काम कर रहे हैं आप यूजर नेम में रूट ही रखें। तो बेसिकली अभी हम डेटाबेस कनेक्ट करवा रहे हैं। सो ये यूजर नेम वर्डप्रेस का नहीं, इस वजह से वर्डप्रेस का यूजर नेम अपना एक फिटनेस रहेगा, डेटाबेस नेम और यूजर नेम रूट। तो यहाँ पे पासवर्ड की कोई नीड नहीं है, पासवर्ड की किसी चीज़ की कोई नीड नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर की दो कैटेगरी चेंज होगी, एक तो ये डेटाबेस नेम और दूसरा यूजर नेम। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल के बटन पे दबाएंगे ये इंस्टॉल हो, ये हमारे पास वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल्स की डिटेल मांगेगी। अब हम क्या करेंगे, साइट टाइटल जैसे मुझे रखना है फिटनेस, तो मैं वही फिटनेस ही रखूँगा। मगर जब मुझे नेक्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है तो मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जा सकता हूँ बिना किसी दूसरी चीज़ के, कहीं से होते हुए जाऊँ सीधा लाइक लोकल होस्ट से। सो मुझे नहीं करना पड़े, मेरे पास वर्डप्रेस का लिंक हो, मैं यूजर नेम डालूँ, पासवर्ड डालूँ वर्डप्रेस पे, मैं नोटपैड सेव कर लेता हूँ, फिटनेस यूजर नेम रख लेता हूँ फिटनेस 99 समथिंग, और मैं जो पासवर्ड है वो वर्डप्रेस पे जनरेट करके देता है, जो कि सबसे बेस्ट पासवर्ड होता है, क्योंकि हैकर जो है वो आपकी साइट हैक ना कर सकते अगर आपको ईजी रहते। तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि जो पासवर्ड मुझे दिया गया होता है मैं वही यूज़ करता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं डालता ईजी सा पासवर्ड, जो मुश्किल वाला है वो यूज़ करता हूँ ताकि आपकी साइट ईजीली हैक ना हो। फिर आपने ईमेल डाल देनी है अपनी, जो आपकी ईमेल हो, जैसे मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो ये नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पर चेक लगा हुआ है, वहाँ आपने चेक नहीं लगाना, लोकल होस्ट आप लगाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना लगाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी साइट कभी भी गूगल पर नहीं आएगी सर्च इंजन पर। सो ये वो होता है, उसके लिए होता है कि सर्च इंजन पर आपकी साइट नहीं आएगी, तो आपकी साइट कभी भी आपके मर्जी के बगैर कोई देख नहीं सकता जब तक आप काम पूरा ना करें। जैसे होता है ना कि हम काम कर रहे होते तो हम चाहते हैं कि साइट ना दिखे, वहाँ से कभी शू ना हो और वो इंडेक्स ना हुई हो, तो उसके लिए है कि सर्च इंजन में इंडेक्स ना हुई हो तो सर्च इंजन में ना है। और ये सेटिंग कोई ऐसी नहीं है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बाद में क्लिक भी कर सकते हैं। एक बार काम खत्म होने के बाद आप चाहेंगे कि आपकी सर्च इंजन में साइट आए तो आप उस पर क्लिक कर लें, और काम होने के बाद भी आप ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, ये भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम में ये देखें हो गया वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल। अभी हमें कह रहा है लॉगिन। सो अब हमने लॉगिन करना है लॉगिन क्रेडेंशियल्स से, जैसा मैंने आपको बताया था जो वर्डप्रेस की लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो। सो आप वर्डप्रेस की लॉगिन क्रेडेंशियल्स में यूजर नेम पासवर्ड डाल दें। अच्छा, जो ऊपर लिंक आ रहा है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम इस पेज पर आने के लिए आपको मसला ना हो। आप जस्ट लिंक डालें और आप इस पेज पे आ जाए, यूजर नेम पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें। अब देखिए आप हमारा वर्डप्रेस की साइट खुलने लग गई है। सो ये चीज़ जब मुझे पता चली थी आज से 3-4 साल पहले, सो मैं बड़ा खुश हो गया था कि एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ फ्री में या विदाउट पेइंग एनी होस्टिंग और डोमेन, और अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ। बेसिकली लोकल होस्ट उन लोगों के लिए है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ तो सीखें। जैसे ये साइड में एक पैनल बना हुआ आ रहा है ब्लैक कलर का, या हमारी साइट खुल रही है, आप देख सकते हैं। सो ये जितने पैनल हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करें, कुछ देखें, कुछ सीखें। तो ये हम वेरिएंट्स में थीम आ रहा है। सो मैं आपको बता रहा था कि HTDocs में आपकी जो फाइल पड़ी होगी जिसका नाम आपने चेंज करके फिटनेस रखा होगा, उसमें हर चीज़ शो होती है। XAMPP D जहाँ आपने इंस्टॉल किया, D XAMPP एंड देन फिटनेस। उसके बाद आप आएंगे VP कंटेंट, वहाँ आप देखेंगे आपके थीम पड़े हैं, जो थीम आपके वर्डप्रेस पे यहाँ शो है वो थीम वहाँ पर है। यानी कि मकसद ये चीज़ दिखाने का मकसद कि आप जो भी एडिटिंग यहाँ वर्डप्रेस पे करेंगे आपकी फाइल वगैरह यहाँ HTDocs में सेव हो रही है आपके डेटाबेस में, जो आपने फिटनेस का डेटाबेस बनाया था XAMPP पर। तो वो ये आपका डेटाबेस है जो आपने XAMPP पे बनाया था। तो आपने उस पर वर्डप्रेस की साइट वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। तो जो भी आप इस वर्डप्रेस पे काम करेंगे, फिटनेस वाली वेबसाइट पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो जो भी आप फिटनेस वाली वेबसाइट पे करेंगे वो आपके इस XAMPP HTDocs फिटनेस में आया, क्योंकि आपने फिटनेस का डेटाबेस चूज किया था वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद। या आपका डेटाबेस क्या चूज करना है आपको याद होगा, या आपने वो चूज किया था। अच्छा, मैं आपको ऐसे टेम्पररी एक
थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने इस पे ये थीम एक्टिवेट की, फिटनेस की, मैंने फिटनेस लिखा, मेरे पास मल्टीपल थीम्स आ गई। वर्डप्रेस पे बहुत अच्छी अच्छी थीम्स है फ्री में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी थीम भी बना सकते हैं। वो सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो ये थीम है, ये थीम मैंने इंस्टॉल कर ली, देन मैंने इस थीम को एक्टिवेट कर लिया। सो ये अब थीम मेरे पास एक्टिवेट हो गई है। यानी कि अब जब भी मैं ये साइट खोलूँगा लोकल होस्ट स्लैश फिटनेस, जो कि मेरा URL है, जो कि सिर्फ मेरे पास ही खुलेगा लोकल होस्ट पर। सो ये URL जब भी मैं खोलूँगा मेरे पास ये थीम होगा, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आपको बताया था। दोबारा से XAMPP SEDocs फिटनेस पर आप आएंगे, देखिए मैंने वहाँ थीम इंस्टॉल किया, वो थीम की फाइल मुझे यहाँ शो, अगर आप देख सकें तो ये है। जैसे कि वहाँ पे आप कुछ भी काम करेंगे वो यहाँ आएगा। अगर मैंने वहाँ फिटनेस का थीम डाला है तो उस थीम के नाम से यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डर बन गया। सो क्योंकि आपने कोडिंग वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने बेसिकली वर्डप्रेस करना है। सो ये चीज़ें ऑटो पे होंगी, आपने यहाँ पर आकर कुछ नहीं छेड़ना है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली फिर आप देख सकते हैं कि ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे फोल्डर हैं, मगर यू हैव टू वर्क ऑन SEDocs। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिटनेस का फोल्डर भी है। सो मैं आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट भी कैसी दिख रही है, और मैं आपको दूसरा वर्डप्रेस भी डालना सिखाऊंगा। सो मैं आपको दूसरा वर्डप्रेस डालना सिखाता हूँ, वो एक्टिवेट हो गया ताकि दोनों एक साथ दिखा सकूँ। तो दूसरा वर्डप्रेस आपने क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना है, आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है, क्योंकि आपने एक तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। अब जैसा मैंने कहा था, इसका नाम चेंज कर लेना है। मैं इसका नाम रख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये साइट मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेंट पे बनानी है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये ही मैं प्रोसेस करूंगा दोबारा कि मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक से, ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट पे जो काम करूँ वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक की डेटाबेस पे जाए ना, ताकि फाइलें अलग अलग रहें। इमेजेस है, वीडियोस है, कोई भी कंटेंट है, वो दोनों साइट का अलग अलग मिक्स ना हो। सो मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि ये आप एक दो वेबसाइट नहीं, आप 10-20 वेबसाइट, 30 वेबसाइट, 40-50 वेबसाइट लोकल होस्ट पे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटाबेस बनाते जाएं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते जाएं, प्रोसेस तो सेम रहेगा। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटाबेस बना लिया, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट हियर किया था इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइल, वर्डप्रेस की फाइल जिसका नाम मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, वो मैं SEDocs में आके अगेन पेस्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब आप खुद इस चीज़ का जवाब दे सकने के अब तक काबिल हो चुके होंगे वीडियो देखकर, कि आपने लिखना है सिंपली लोकल होस्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले ही मुझसे बोल दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे क्योंकि वो आपकी फिटनेस की साइट थी, तो आप लिख रहे थे लोकल होस्ट स्लैश फिटनेस। अब आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश होस्टिंग, और अब ये खुल नहीं रहा। सो गाइज मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मुझे तो पता है, मगर मैंने इसलिए ये गलती की ताकि आपको ये भी पता चल सके कि भाई गलती भी हो सकती है, तो उसका क्या हल है। तो उसका ये हल है कि एक छोटी सी गलती भी बहुत आपको तंग कर सकती है। अब मैं वो गलती आपको बता देता हूँ, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स एस की। मैंने जो डेटाबेस बनाया और जो वर्डप्रेस की फाइल डाली है उसमें मैंने एस लिखा है, मगर मैंने जो वर्डप्रेस की फाइल बनाई उसमें मैं एस लिखना भूल गया। सॉरी, जो मैंने डेटाबेस बनाया था उसमें मैंने एस लिखा था, और जो मैंने वर्डप्रेस की फाइल बनाई थी उसमें मैं एस लिखना भूल गया। सो जब मैं एस लिखना भूल गया तो वो नहीं खुलेगी, क्योंकि डेटाबेस जो मैंने बनाया वो चीज़ खुलेगी। जो मैंने वर्डप्रेस का रीनेम रखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखा था, तो वो नहीं वो भी खुलेगा, मगर जो डेटाबेस बना हुआ था अगर हमने वो नाम नहीं रखा तो वर्डप्रेस नहीं खुलेगा हमारा। सो मेन चीज़ ये है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें अब खुल गया, सिर्फ एक एस की गलती की वजह से। सो आप देख लेना कि हर चीज़ का जो नाम डेटाबेस का है वही नाम वर्डप्रेस की फाइल का, वरना आपकी वर्डप्रेस की फाइल नहीं खुलेगी। सो ये आप देख सकते हैं कि एस लगा हुआ है। सो मैं हर चीज़ नोटपैड पे सेव करता हूँ, मेरी बेस्ट आदत यही है कि, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हर चीज़ के लिए नोटपैड बनाए, क्योंकि इंसान का दिमाग तो बहुत तेज़ है मगर वो इतनी सारे क्रेडेंशियल्स नहीं याद रख सकता। सो हम प्रोसेस सेम रखेंगे, जो हमारा डेटाबेस नेम होगा वो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था, अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक्स और डायरेक्टरी हमारी रूट ही रहेगी, यानी कि ऑटोमेटिक वहाँ जाए।
और कोई पासवर्ड हम नहीं रखेंगे फिलहाल, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो हमें डर नहीं है, वरना ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी रखा जाता है, मगर हम नहीं रखेंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे आएंगे, हमने वर्डप्रेस का यूज़र नेम पासवर्ड रखा। सो हम वर्डप्रेस का यूज़र नेम रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और वर्डप्रेस का साइट टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स रखेंगे। जो ऊपर साइट टाइटल आता है यूजर नेम इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई नंबर रख लेते हैं। पासवर्ड जैसा मैंने कहा रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपनी ईमेल डाल देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। सो गाइस, ये हमारी एक लोकल होस्ट पर दूसरी वेबसाइट है। एक थी फिटनेस की, एक थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें मैं अलग थीम डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसमें मैं एक थीम इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो मैं आपको दोनों वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा। जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लॉगिन करते हैं। सो गाइस, हमने लॉगिन करना है। यूज़र नेम हमने वर्डप्रेस का जो इसके लिए रखा था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो इसमें डालना है। और पासवर्ड जैसे आप देख सकते हैं दूसरे टैब पे मेरे ऑलरेडी फिटनेस वाली वर्डप्रेस खुला हुआ है। अब ये मेरे पास दूसरी साइट खुल गई जिसका नाम है, साइट टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका थीम चेंज हो चुका है। और इसके मैं साइट पे जाता हूँ तो ये मैं दो अलग अलग वर्डप्रेस को एक साथ कर लेता हूँ और वेबसाइट को एक साथ कर लेता हूँ। देखना वेरिएंस में कितना फ़र्क है उसके और इसमें, क्योंकि ये एकदम न्यू वर्डप्रेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो मैं उसमें थीम डाल चुका हूँ फिटनेस वाले में, तो वो डिफरेंट दिख रहा है। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा जैसे कि मैंने बताया। फिटनेस इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं, वीपी कंटेंट, आप थीम में आए देखें वही थीम सारा कुछ। तो htdocs आपका मेन फोल्डर रहेगा, जहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही होंगी। आपसे परफॉर्म करने के लिए वहाँ बार बार आगे चेक कर सकते हैं कि अपडेट हो चुकी है, या वो फोल्डर जो आपने वहाँ चेक की है अपडेट की है वर्डप्रेस पे, वो फोल्डर्स यहाँ ऑटोमेटिक आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ भी एक थीम डाल के दिखाता हूँ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे। जैसे मैं कोई भी थीम ले लेता हूँ जस्ट फॉर टू शो यू गाइस दैट not in your one website you can try like at a one time, like एक वक्त में आप 3-4 वेबसाइटों पे 5 वेबसाइटों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ई कॉमर्स की, ब्लॉग की, और कम से कम टाइम में आप अपने आप को एक्सपीरियंस बना सकते हैं। सो अगेन htdocs में हम आ गए, आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कि आप कोडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे दिखानी थी कि ये इसके आपको नीड नहीं है। ये आपको नीड तब होगी जब बैकएंड का काम हो, आपने पीछे से कुछ चेंज करना हो, मगर आप जो भी काम वर्डप्रेस पे करेंगे वो उधर ऑटो सेव होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी चेंजेस होती है, कोई ऐसे फीचर्स होते हैं, स्पेशली रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, और वो आपको नहीं वर्डप्रेस शो कर रहा होता, तो फिर आपको बैकएंड पे आना होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो कोडिंग थी जो मैंने आपको दिखाया था, मगर आपने अभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आप वर्डप्रेस से ही साइट प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। सो हम बैक आ जाते हैं हमारे थीम पे। देख रहे हैं अब यहाँ पे भी थीम जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डाला यहाँ ऑटो आ गया। यानी ये आज से सालों पहले काम होता था कि हमें ये फोल्डर्स यहाँ बैकएंड पे लाके डालने पड़ते थे, बट वर्डप्रेस के आने से यही आसानी हुई है कि हम जो भी काम वर्डप्रेस पे कर रहे होंगे या जो भी थीम वगैरह यहाँ पे उसके ऑटो फोल्डर्स बन गए। एक वक्त था, एक ज़माना था कि जब ये चीज़ें ऑटो करनी पड़ रही थी सारी कोडिंग के साथ, और तब चीज़ें मुश्किल हुआ करती थी। अब तो ये है कि वेबसाइट आप आसानी से वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी बना के दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है जो आपको वर्डप्रेस पे एलिमेंटर पे नहीं मिलेगा, सब मिल सकता है। और आप अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से विदाउट एनी कोडिंग। तो मेरा बताने का मकसद कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये कि देखिए कितनी कैटेगरीज है, कितना बड़ा पैनल है। जैसे कि हम कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, तो कहने का मकसद ये है कि उसमें कितना बड़ा पैनल होता है, कितनी चीज़ें होती है, कितना कुछ होता है। उसको चेंजेस करके देख सकते हैं कि यार आज मैं इस कैटेगरी पे वर्क करूँगा। जैसे ये कैटेगरी है ना, ये जो साइड में आ रही है, मैं और पोस्ट में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ये क्या है, ये क्या है। क्यूरियोसिटी जाग सकती है। प्लगइन में आप कुछ नया प्लगइन डाल के अपनी साइट पर या कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे, उसकी चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि दो साइड मेरी खुली, वो फिटनेस की जो थीम आप देख रहे हैं चेंज है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ये थीम आप देख रहे हैं चेंज है। सो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये कि आपके पास अगर सिर्फ लैपटॉप है, आप सैम डाउनलोड करें और वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल करें
और महीना 2 महीना, जैसे अगर आप दिन में सोचते हैं कि अब एक वेबसाइट पे भी एक कैटेगरी की वेबसाइट जैसे ई-कॉमर्स पे काम कर लेते हैं, तो आप अगले दिन कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट पे काम कर लो। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तकरीबन महीने 2 महीने में आप 50-60 वेबसाइट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आप उसके बाद क्लाइंट अप्रोच करने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऐसा आप अनआंसरेबल नहीं हो सकते, यानी कि आपके पास हर चीज़ का जवाब होगा। जैसा कि आप 2 महीने ये मेहनत करके ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है और वो कोई भी फीचर माँग रहा होता है, जैसे वो कहे मुझे व्हाट्सएप बटन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आपका जवाब येस में आएगा। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।